अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा यानी बकरीद से मुताल्लिक़ आप लोगों के सवालात मेरे सामने हैं। संडे कमेंट बॉक्स आने में तो अभी दिन है, संडे आने में भी दिन है और संडे के फ़ौरन बाद ईद उल अज़हा हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले आप लोगों के जो सवालात हैं क़ुरबानी से मुताल्लिक़ और भी बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात दे दिए जाएँ ताकि ईद उल अज़हा आने से पहले ये सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाएँ और आपके मसाइल क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो ये ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ वो सवालात हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं। आपके माइंड में जो सवालात आते हैं ये वो हैं, इनको सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिस्टर सेटअप पूछते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन तक रखना चाहिए। क़ुरबानी का गोश्त आपका है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने दिन चाहें उतने दिन रखकर उसको खा सकते हैं। बेहतर ये है कि क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने लिए। ठीक है, तो आपका जो हिस्सा है आप अपने हिस्से के गोश्त को जितने दिन चाहें उतने दिन रखकर खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो सड़ना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। ख़राब होने से पहले आप उसको इस्तेमाल कर लो। अभी 2 या 3 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मुफ्ती साहब वो हमारे यहाँ जो है ना वो पिछली ईद का गोश्त रखा हुआ है और अब उसमें जो है ना वो बू आने लगी है, खाने का दिल नहीं हो रहा है, तो क्या उसको हम फेंक सकते हैं? कोई गुनाह तो नहीं पड़ेगा? तो रखो, लेकिन इतना मत रखो कि पिछली साल का फ्रिज में चला आ रहा है अब तक और उसमें बू आने लगी। अब क्या होता है कि फिर वो फिकता है। ठीक है, तो इसीलिए इतना रख लो जितना ख़राब भी ना हो और आपके इस्तेमाल में ज़्यादा दिन तक आ भी जाए। बेहतर यही है कि अगर ज़्यादा दिन हो रहे हैं और आप खा भी नहीं पा रहे हो तो दूसरों को खिला दो, दावत कर दो रिश्तेदारों की, गरीबों को खिला दो, किसी को दे दो। ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप जितने दिन चाहें उसको रख सकते हैं। राशिदा बेगम पूछती हैं, क्या क़ुरबानी का जानवर ज़िबाह करते वक्त ख़ातून दूर से देख सकती हैं? मर्ज़ी है आपकी, आपका दिल हो रहा है कि जानवर ज़िबाह होते हुए हम देखें तो ये आपकी मर्ज़ी है, देख सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि देखना ज़रूरी हो। जैसे मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक क़ुरबानी के हिस्से के लिए कॉल आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब वो क़ुरबानी होते हुए हम देख तो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि अगर क़ुरबानी हो रही हो तो देखोगे, क़ुरबानी होते हुए तभी क़ुरबानी अदा होगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने हिस्सा दे दिया, अब आप घर भी बैठे रहो तो कोई बात नहीं, आपके नाम से क़ुरबानी हो जाएगी। वैसे ही आपका दिल हो रहा है देखने का तो वो देख सकती हैं आप, लेकिन ये समझना कि क़ुरबानी ठीक तब होगी जब आप देख लोगी, ये गलत है। नंबर 2, क़ुरबानी का गोश्त किन किन लोगों को खिलाना चाहिए? जैसे कि कोई मज़दूर घर में काम कर रहे हैं तो उन्हें क़ुरबानी का गोश्त खिलाएं तो अलग से खाने के पैसे देना पड़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क़ुरबानी का गोश्त आपका होता है। ठीक है, अल्लाह का हुक्म जब हमने पूरा कर दिया, क़ुरबानी कर दी, अब ये सारा का सारा गोश्त हम अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, सारा किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और बेहतर ये 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, एक आपके अपने लिए। और ये गोश्त की आप दावत भी कर सकते हैं, किसी को, कोई घर में आपके मज़दूर काम कर रहा है उसको भी खिला सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ये आपका है। जैसे पैसा आपका है, गोश्त भी आपका है। जो चीज़ें आपकी हैं ऐसे ही गोश्त भी आपका है। आप जिसे चाहो खिलाओ, जिसे चाहो दो, चाहो मत दो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो क़ुरबानी का गोश्त खिला सकते हैं, अलग से खाने के पैसे देना क्यों पड़ेंगे? अगर मज़दूर है और आपके यहाँ मज़दूरी इस शर्त पर कर रहा है कि भैया खाना आपको खिलाना पड़ेगा, आप पैसे दो आप उसे खाना खाने के लिए, वो जाके होटल पे खा कर आ जाएगा, या फिर आप उसको खाना खिला दो। आमिर सबरी पूछते हैं, क़ुरबानी हर साल करना ज़रूरी है या फिर एक बार? अगर एक बार क़ुरबानी करके अपने घर वालों के नाम से क़ुरबानी करना कैसा है? देखें भाई, क़ुरबानी एक इबादत है और ये क़ुरबानी हर उस मर्द और औरत पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो। अब अगर आप हर साल साहिब निसाब हो रहे हैं तो आपके ऊपर हर साल क़ुरबानी वाजिब होगी, और जिस साल आप साहिब निसाब नहीं हैं तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार क़ुरबानी की उसके बाद अपने घर वालों के नाम से आप क़ुरबानी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। घर पे जिसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब होगी उसको क़ुरबानी करना पड़ेगी। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस क़ुरबानी का सवाब जिसे चाहें पहुँचा सकते हैं। फ़रदीन मलिक पूछते हैं, मुफ्ती साहब जी, ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले और बाद में हर नमाज के बाद ज़ोर ज़ोर से नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं? तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती हैं वो।
9 ज़िलहिज्जा यानी ईद उल अज़हा से एक दिन पहले फ़जर की नमाज़ से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज़ तक, 10, 11, 12, 83, 84 की असर की नमाज़ तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक़ एक बार पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। बहरहाल तकबीर तशरीक़ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 9 तारीख़ से लेके 13 तारीख़ की असर की नमाज़ तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। स्ट्रेंज ग्रिल पूछते हैं ज़िलहिज्जा के रोज़े कब से शुरू और कब पूरे करें। ज़िलहिज्जा के जो नफली रोज़े हैं वो 9 रोज़े होते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 ज़िलहिज्जा से लेके 9 ज़िलहिज्जा तक पूरे रोज़े रखा करते थे, 9 पूरे रोज़े रखा करते थे। तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम और आप 1 तारीख़ से लेके 9 ज़िलहिज्जा तक यानी चांद रात वाले दिन तक रोज़े रखने की कोशिश करें। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, जितना हो सके उतने रोज़े रखें। और ये भी अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो आरफे के दिन का रोज़ा रखें यानी 9 ज़िलहिज्जा का चांद रात के दिन का रोज़ा रखें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। शोएब अली पूछते हैं अगर बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं तो क्या एक हिस्से में ही पूरी कुर्बानी होगी या 7 साल तक एक एक हिस्सा लेने के बाद एक कुर्बानी का सवाब होगा? नहीं मेरे भाई, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हुई इस साल तो आप चाहें तो बकरा भी ले सकते हैं, बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए आप ले सकते हैं। आप चाहें तो 7 जो हिस्से होते हैं ना बड़े जानवर में, उसमें एक हिस्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप एक हिस्सा ले लोगे तो उस साल की कुर्बानी आप पर से अदा हो जाएगी। फिर अगली साल जब आएगी तो आप देखें आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो वही फिर आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो बकरा ज़िबा करें, आप चाहें तो पूरा बड़ा जानवर अपनी तरफ से ज़िबा कर दें और आप चाहें तो हिस्सा ले लें, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 साल तक, अब अगर 7 साल तक जो है ना आपको एक एक हिस्सा लेना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इनका दूसरा सवाल है अगर घर में मैयत हो गई हो और गम का माहौल हो तब भी क्या कुर्बानी करना ज़रूरी होगी? शोएब मेरे भाई, कुर्बानी कोई शौक़ नहीं है, कुर्बानी कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। कुर्बानी इबादत है। अगर घर में मैयत हो गई है, जैसे आपको नमाज़ पढ़नी है, अगर किसी का इंतकाल हो गया, मैयत हो गई, कुछ भी हो गया, हादसा हो गया, बड़े से बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन नमाज तो अपने वक्त पर फ़र्ज़ है ना। इसी तरह से अगर कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है तो घर में मैयत हो गई हो या कुछ भी हो गई हो, इबादत बहरहाल आपको करना पड़ेगी, तो कुर्बानी आपको करना पड़ेगी अगर वाजिब है आपके ऊपर कुर्बानी। मैयत का कुर्बानी से क्या ताल्लुक़ है? बल्कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तब तो और ज़्यादा कुर्बानी करने की कोशिश करें ताकि उसका सवाब आप उस मरहूम तक पहुँचा दें। अमान भैया मोटिवेशन पूछते हैं अगर औरत के पास कैश नहीं हो और उनके शौहर औरत की तरफ से कुर्बानी करवाएं तो क्या औरत को बाद में पैसे देना पड़ेंगे अपने शौहर को? अगर औरत के पास कैश नहीं है, जैसे कि आम तौर पर औरतों के पास ज़ेवरात होते हैं, सोने के ज़ेवर, चांदी के ज़ेवर, अंगूठियाँ, और सोने और चांदी के ज़ेवरात अगर किसी औरत के पास हैं तो जाहिर है अगर वो निसाब को पहुँचे हुए हैं तो फिर वो औरत साहिब निसाब होगी और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब उसके पास कैश तो है नहीं है तो उसने अपने शौहर से कहा कि भाई मेरी तरफ से आप कुर्बानी कर देना, तो ये शौहर उस औरत का हो गया वकील। शौहर से औरत ने कहा कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ये शौहर जो है ना वो औरत की तरफ से हो गया वकील। अब ये जाके औरत की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। पैसे की जो बात है, तो पैसे की जो बात है वो ये है कि अगर औरत से शौहर मांग रहा है, लाओ भैया मैंने तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर दी, पैसे लाओ मेरे, है ना, 5,000 रुपये का हिस्सा लेकर आया हूँ, 10,000 रुपये का ही बकरा आया, पैसे लाओ, तो फिर वो औरत का और मियाँ बीवी का मसला है। और अगर बीवी ये कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, शौहर ने कहा ठीक है मैंने तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर दी, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, तब भी बहरहाल कुर्बानी अदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो पैसे देने का मसला ये मियाँ बीवी का आपस का है। जैसे हमने किसी को कोई चीज़ लाने का वकील बनाया, अब वो वकील जो है वो फ्री में चीज़ ला के दे दे तो चीज़ तो हमारी हो जाएगी ना, वो है ना, काम भी हमारा वकील कराए, पैसे ना ले वो, तो ये उसकी मर्ज़ी है। अगर शौहर बीवी से मांग रहा है लाओ भैया मैंने हिस्सा ले लिया था लाओ, तो फिर ज़ाहिर है वो आपस का मसला है, लेकिन बहरहाल कुर्बानी अदा हो जाएगी। जैसे लव ऑफिशियल पूछते हैं हज़रत अगर हम पहली कुर्बानी करेंगे तो किसके नाम से करेंगे?
पहली, दूसरी, तीसरी कुर्बानी कुछ भी नहीं होती। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आपको ही करना पड़ेगी, ठीक है। पहली कुर्बानी फिर आपको ही करना पड़ेगी। पहली कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी की पहली कुर्बानी। पहली कुर्बानी का मतलब ये है कि ईद उल अज़हा आई, अब आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है वो करें आप। फिर दूसरी कुर्बानी उसी ईद उल अज़हा पर, ये नहीं कि अगली साल, उसी ईद उल अज़हा पर मान लीजिए आप 3 कुर्बानी करने का इरादा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी करें क्योंकि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी कुर्बानी फिर आप किसी के भी नाम से करें, तीसरी किसी के भी नाम से करें, ठीक है। लेकिन अगर कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है तो आपको अपने ही नाम से कुर्बानी करना पड़ेगी। और अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, आप साहिब निसाब थे ही नहीं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। जब आपके ऊपर वो चीज़ वाजिब नहीं है तो आप जिसके चाहें उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। एसआर पूछते हैं क्या कुर्बानी के जानवर को मेहंदी लगाना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लोग लगा देते हैं शौक़ में, तो शौक़ में आप चाहें तो लगा दो मेहंदी, सजाओ बकरे को, जो चाहो आप करो, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आदिल बिन मोहम्मद लिखा कैसे इन्होंने, AU। अच्छा मुफ्ती साहब, एक जानवर को कितने लोग कुर्बान कर सकते हैं और वो जानवर कितना बड़ा होना चाहिए, तफसील से बताइए। देखिए ऊँट है ये 5 साल का होना ज़रूरी है, और गाय भैंस है ये 2 साल के होना ज़रूरी है, और बकरा बकरी ये 1 साल के होना ज़रूरी है। और भेड़ और दुम्बे के बारे में ये है कि अगर वो मोटा तगड़ा है, दिखने में ऐसा लगता है कि 1 साल का है लेकिन वो 1 साल का नहीं है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन बकरा और बकरी का 1 साल का होना ये ज़रूरी है। अगर 1 साल के से 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी ठीक नहीं होगी। इसी तरह से गाय भैंस बैल इनका जो है ना वो 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर ये 2 साल से 1 दिन भी कम होंगे तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ऊँट है ये 5 साल का होना ज़रूरी है, अगर ऊँट 5 साल से कम होगा तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। कितने लोग कुर्बानी कर सकते हैं? अगर आपका पूछना ये है कि कितने लोग मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं, छुरी कितने लोग फेर सकते हैं, तो यानी उसकी खाल वाल उतारना, उसकी गोश्त वोश्त निकालना, तो ये तो भाई जितने लोग चाहें मिलकर कर सकते हैं। और अगर आपकी मंशा ये है सवाल की कि उसमें कितने लोग कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं, तो बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं और छोटे जानवर में सिर्फ 1। हसीमुल्लाह सिद्दीकी पूछते हैं मुफ्ती साहब, मेरा नाम नाजरीन सिद्दीकी है, मैं यूपी से हूँ। मेरा सवाल है कि बकरे की ओजड़ी खाना कैसा है? देखिए ओजड़ी खाना शरई तौर पर जायज़ है, ठीक है, लेकिन वो आपकी तबीयत पर डिपेंड करता है। बाज़ लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि उन्हें ओजड़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मसले के एतबार से, शरई एतबार से जायज़ है ओजड़ी खाना। अब ये आपकी तबीयत पर डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को ओजड़ी नहीं खाई जाती, उनको बुरा लगता है, तो ये आपकी तबीयत है, लेकिन शरई एतबार से जायज़ है। आसिफ दवन पूछते हैं नंबर 1, कुर्बानी क्यों की जाती है? कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है इसलिए की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी की जाती है और अल्लाह का हुक्म है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो बंदों का काम ये है कि उसमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आपका सवाल की मंशा ये है कि कुर्बानी क्यों की जाती है, यानी किसकी वजह से की जाती है, तो अल्लाह का ये हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से कुर्बानी को एक ख़ास मकाम हासिल हो गया। नंबर 2, कुर्बानी करना ज़रूरी है क्या? जी, कुर्बानी साहिब निसाब मुसलमान मर्द हो या औरत हो उसके ऊपर वाजिब होती है, और कोई अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर वो अगर कुर्बानी करेगा तो ये नफली कुर्बानी की जाएगी, ठीक है, नफली कुर्बानी मानी जाएगी। शेख रऊफ़ पूछते हैं मुफ्ती साहब, क्या तकबीर हर नमाज के बाद पढ़ना है या उसको कसरत से पढ़ना है? 9 ज़िलहिज्जा से लेके 13 ज़िलहिज्जा तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़नी है, और ज़िलहिज्जा के पूरे अशरे में, अशरे ज़िलहिज्जा में तकबीरात का ख़ास एहतमाम करना है। तहलील, तहमीद है ना, और तकबीर, तस्बीह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी खूब कसरत करनी है। शमा परवीन पूछती है, मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को किस हाल में कुर्बानी करना ज़रूरी है और किस हाल में नहीं? अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि आप साहिब निसाब हैं तो फिर तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और अगर आप साहिब निसाब तो नहीं है लेकिन अच्छे खासे हैं, खाते पीते घर के हैं, अल्लाह ने आपको इतना दे रखा है कि आप कुर्बानी कर सकते हैं या हिस्सा ले सकते हैं, तब भी आपके लिए बेहतर ये है कि आप कुर्बानी करें। लेकिन अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, हालत पतली हुई है आपकी, पहले से लोगों का कर्जा है आपके ऊपर और बहुत ज़्यादा आपकी हालत डाउन है, तो फिर आप कुर्बानी ना करें, लोगों का कर्जा अदा करें, लोगों के पैसे अदा करें, ठीक है।
इसी तरह से नाजायज़ तरीक़े से पैसे हड़प कर, पैसे दूसरे के कब्ज़ा करके ना करें क़ुरबानी। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क़ुरबानी किस हाल में करना ज़रूरी है। शौकीन इदरीसी पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ ये बताएं, अगर एक ही हिस्सा लेने के बजाय है तो हम इस बार अपने नाम से और अगली बार अपनी वाइफ के नाम से कर सकते हैं? प्लीज़ बताइए। अगर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, आप साहिब निसाब हैं, और साहिब निसाब किसको कहा जाता है? अगर किसी के पास इतना सोना चांदी कैश है ना, बैंक बैलेंस इतना है अगर किसी के पास, जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, यानी 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आती है उतना रुपया या सोना चांदी या बिज़नेस का सामान उसके पास इतना है जिससे 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आती है, और क़ुरबानी के दिनों में अगर वो इतने रुपए का मालिक है तो फिर उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अब शौहर के पास है तो शौहर के ऊपर अलग वाजिब होगी, वाइफ के पास है तो वाइफ के ऊपर अलग क़ुरबानी वाजिब होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हस्बैंड एक बार वाइफ, नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के पास इतना माल है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है तो दोनों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी, और फिर या तो 2 बकरे ज़िबा करें आप, या बड़े जानवर में 2 हिस्से ले लें आप, ठीक है। अनस महबूब पूछते हैं, एक बकरा अपने नाम से और एक बकरा अपने अजीज़ जो रुखसत हो चुके हैं उनके नाम से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक अपने नाम से आप कर लें, फिर उसके बाद एक जो है अपने जो दुनिया से चले गए उनके नाम से कर लें, फिर वो आपकी मर्ज़ी है। आपके ऊपर जो क़ुरबानी वाजिब है उसको करने के बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, आप 2 करो 4 करो 6 करो, फिर जो है वो आप अपने अम्मी के नाम से करो, अब्बा के नाम से करो, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, तो नो प्रॉब्लम। शोएब अली पूछते हैं, अगर कोई मुसलमान पे बहुत कर्ज़ा हो तो क़ुरबानी का मसला क्या होंगे? अगर उसके ऊपर इतना कर्ज़ा है जो वो अदा नहीं कर पा रहा है और उसको ये पता है कि अगर मैंने क़ुरबानी की तो फिर मेरे ऊपर कर्ज़ा और बढ़ जाएगा, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो क़ुरबानी करने के बजाय 2-3 हज़ार रुपये अपने कर्ज़ा चुकाने में कर्ज़दारों को दे दे। कुछ तो कर्ज़ा कम होगा, क्योंकि कर्ज़ा यानी दूसरे के रुपये जो आपके ऊपर हैं ये फ़र्ज़ हैं, क़ुरबानी आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो दूसरों के हक़ आपके ऊपर हैं, चाहे वो कर्ज़े की शक्ल में हो, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप क़ुरबानी ना करके कर्ज़दारों को पैसे अदा करें, ठीक है। और अगर आपके ऊपर इतना कर्ज़ा है जो ज़्यादा नहीं है और आपको पता है कि 8-10 दिन बाद मेरे पास पैसे आएंगे, कर्ज़ा भी निपट जाएगा और क़ुरबानी भी अदा हो जाएगी, क़ुरबानी के पैसे भी मैं दे दूँगा, तो फिर आप क़ुरबानी कर सकते हैं, ठीक है। हालत बहुत ज़्यादा डाउन है तो फिर आप क़ुरबानी ना करें, और अगर हालत ठीक ठाक है यानी आप क़ुरबानी भी कर लेंगे और धीरे धीरे कर्ज़ा भी अदा कर लेंगे तो फिर आप क़ुरबानी कर सकते हैं। आमना राव पूछती हैं, प्लीज़ ये बताइए क्या मैं अपने पास से किसी गरीब को क़ुरबानी करवा सकती हूँ? आप अपने पास से क़ुरबानी क्यों कराएंगी? ठीक है, आपके ऊपर अगर क़ुरबानी वाजिब है तो आप अपनी क़ुरबानी सबसे पहले करें, उसके बाद जिसको चाहें उसके नाम से आप क़ुरबानी करवा सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आसिफ अंसारी पूछते हैं, क्या क़ुरबानी का गोश्त हिंदू को खिला सकते हैं? खिलाने से गुनाह तो नहीं होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कि तुम इस क़ुरबानी के गोश्त में से खाओ और फ़कीरों को खिलाओ। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं ये नहीं बयान फरमाया कि हिंदू को मत खिलाओ या मुसलमान को खिलाओ, हिंदू को मत खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको मत। अल्लाह ने फरमाया फ़कीरों को खिलाओ, मोहताजों को खिलाओ। तो कोई अगर भूखा कोई भी इंसान है, क्योंकि इस्लाम की जो तालीमात है वो तमाम इंसानों के लिए है, तो कुरान की तालीम ये है कि कोई भी मोहताज हो, कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई भी फ़कीर हो, कोई भी भूखा हो, फिर वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आप क़ुरबानी का गोश्त उसको खिलाओ। भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, ठीक है। तो क़ुरबानी का गोश्त हिंदू को खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो इस टाइप का है जो इस्लाम को और मुसलमानों को गाली देता है, इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, इंसानों को तकलीफ़ देने पे लगा रहता है ना, है ना, जालिम है, तो फिर आप उसको गोश्त क़ुरबानी का ना खिलाएं, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा है कि अगर आप उसको क़ुरबानी का गोश्त नहीं पहुंचाओगे तो वो आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा, पावर है उसके पास, वो आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा, आपके ख़िलाफ़ साजिशें रचेगा, तो उसके यहाँ भी आप क़ुरबानी का गोश्त पहुंचा सकते हैं। बहरहाल नॉर्मल किसी भी इंसान को जो भूखा है, ज़रूरतमंद है, आप उसको क़ुरबानी का गोश्त खिला सकते हैं। रज़िया सुल्ताना पूछती है, मुफ्ती साहब क्या क़ुरबानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? क्योंकि क़ुरबानी के दिन बहुत सारे लोग मांगने आते हैं,
मुझे नहीं पता कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। देखिए जो मांगने आते हैं ना, उनके झोले भरे हुए होते हैं, वो एक झोला उनके लटका होता है, फिर पीछे झोले लटके होते हैं। ये मांगने वालों के झोले भरे होते हैं और फिर ये उसको जाके सेल करते हैं, ये उसको जाके बेचते हैं। इसीलिए जो मांगने वाले हैं, पेशावर मांगने वाले, जिनका काम सुबह से शाम तक सिर्फ मांगना है, उनको हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं देना चाहिए। हाँ, जो वाकई ज़रूरतमंद है, जो वाकई मोहताज है, उसको आप कुर्बानी का गोश्त दो। इनकी पोटलियाँ भरी रहती हैं और 3-4 जो इनके साथ में होते हैं उनकी भी पोटलियाँ भरी रहती हैं। तो ये पोटलियाँ भर भर के जो मोहताज हैं, फ़कीर हैं, उनका हक़ मारते हैं। इनको हमें गोश्त देने से बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई वाकई गैर मुस्लिम ज़रूरतमंद है, मोहताज है ना, हमारे टच में है, हमारे कनेक्शन में है, तो उसको नो प्रॉब्लम। आपका पड़ोसी है, आपके ताल्लुक़ में है और आपको पता है कि इसको ज़रूरत है, ये मोहताज है, तो आप उसको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। मोहम्मद दानिश पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो क्या हम कुर्बानी का हिस्सा लेके अकीक़े की नीयत कर सकते हैं? और मैं लड़का हूँ तो हमको 2 हिस्से लेना होंगे या 1 से हो जाएगा? देखिए, अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप कुर्बानी ना करें, क्योंकि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। अच्छा, आप कुर्बानी के जानवर में जो बड़ा जानवर है जिसमें 7 हिस्से लोग ले सकते हैं, तो फिर आप उसमें अकीक़े की नीयत से हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप लड़का हैं तो 2 हिस्से आपको लेना पड़ेंगे, और अगर आप 2 हिस्से लेने के काबिल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि अकीक़ा भी मसनून है। और अकीक़े में 2 लड़के की तरफ से 2 हिस्से, लड़के के नाम से 2 हिस्से लेना या 2 जानवर ज़िबा करना, ये भी मसनून है। तो आप 2 हिस्से ले सकते हैं, और अगर 2 लेने के भी आप काबिल नहीं है तो 1 भी ले सकते हैं। मारिया ब्यूटी पूछती हैं, हिस्से पर भी उतना ही सवाब मिलता है क्या जितना कुर्बानी पर? हिस्से पर ज़ाहिर है पैसा कम खर्च होता है और कुर्बानी पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है। आप बकरा लेके आओ, 10-15-20 हज़ार रुपये का आएगा, हिस्सा आपको 5-3 हज़ार रुपये में भी मिल जाएगा। तो भाई ज़ाहिर है जितना आप अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करोगे उतना आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ने अगर आपको इस हैसियत का मालिक बनाया है कि आप बकरा ला के ज़िबा कर सकते हो कुर्बानी में, तो बकरा लेकर आओ, फिर कंजूसी मत करो। होता क्या है कि अल्लाह ने आपको मालिक तो बनाया है, 20,000 रुपये का, 50,000 रुपये का बकरा आप ला सकते हैं, ले रहे हो आप 5,000 रुपये का हिस्सा, तो कंजूसी है ना। तो अल्लाह का हुक्म अगर हम पूरा कर सकते हैं अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीक़े पर, तो जितना अच्छे तरीक़े पर हम कर सकते हैं उतना अच्छे तरीक़े पर हम करें, ठीक है। तो कुर्बानी पर जो सवाब मिलता है, ज़ाहिर है जो जितना ज़्यादा पैसे खर्च करेगा उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और जो हिस्सा कराता है उसे भी नाखून वगैरह नहीं काटना है। जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हैं उनके लिए मुस्तहब है कि ईद-उल अज़हा आने तक, चाँद दिखने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून ना काटें। लेकिन ये मुस्तहब है, अगर कोई काट लेता है तो कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। गज़ाला कुरैशी पूछती हैं कि मुफ्ती साहब मुझे सही तरीक़े से जानना है कि हम कुर्बानी क्यों करवाते हैं, इसे करवाने से क्या होता है, आप प्लीज़ मुझे अच्छे से समझा दें। गज़ाला कुरैशी मेरी बहन, आप शायद इस्लामी तालीमात से दूर हैं, इसी वजह से आपने ये क्वेश्चन किया है। मेरी बहन, आप इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को समझिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। कुर्बानी हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि कुर्बानी ये अल्लाह का हुक्म है, तो हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, उनकी याद में ये कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी तो वैसे हर उम्मत में रही है, हर कौम में रही है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में कुर्बानी को एक ख़ास पोजीशन हासिल हो गई। इसीलिए हम कुर्बानी करते हैं, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदों का काम होता है अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, ठीक है। इसे करवाने से क्या होता है, इससे अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। और कुर्बानी जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे दिल में ये नीयत होती है कि हमने जैसे अल्लाह की मोहब्बत में अपने माल की कुर्बानी दी और अपने जानवर को ज़िबा किया, इसी तरह से वक्त आने पर हम अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। ये जज्बा पैदा करने के लिए ये नीयत ये होना चाहिए, और इसी मकसद से हम और आप कुर्बानी करते हैं, ठीक है। फ़ातिमा शेख पूछती हैं, कुर्बानी सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर होती है? जी बिल्कुल, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर होती है, गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, कुर्बानी करने के बाद उसका सवाब किसी को भी आप बख्श सकते हैं।
मेरा सवाल है, यास्मीन वसीम पूछती हैं कि मेरे ससुर का इंतकाल हो गया है, उनके नाम से कुर्बानी होती है तो उनके हिस्से का गोश्त पूरा का पूरा बांट देना चाहिए, उसमें से खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो सदका होता है। जी, कुर्बानी अगर आपके ससुर के नाम से होती है तो वो भी कुर्बानी, और कुर्बानी का गोश्त चाहे तो आप खा सकते हैं, चाहे तो सदका और खैरात भी कर सकते हैं, गरीबों में तकसीम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सदक़े की नीयत से वो जानवर ज़िबा किया गया है तो फिर उसमें से खाना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन चूँकि वो कुर्बानी होती है और कुर्बानी की नीयत से ही उस जानवर को ज़िबा किया जाता है, तो फिर आप उनके हिस्से का जो गोश्त है वो आप खा भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। शमा परवीन पूछती हैं, क्या नाखून काटना भी कुर्बानी जितने सवाब होता है? देखिए, जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो भी बाल और नाखून चांद दिखने के बाद से लेकर ईद उल अज़हा आने तक अपने बाल और नाखून ना काटें, क्योंकि कुछ बाइद नहीं है अल्लाह की ज़ात से कि क्योंकि अल्लाह ताला तो नीयत के मुताबिक फ़ैसला करता है ना। जब उनकी नीयत ये होगी कि अल्लाह हमें भी तू देता जानवर, हमें भी तू मालो दौलत अता फरमाता, तो हम भी तेरे लिए कुर्बानी करते, और इसी नीयत से वो बाल और नाखून नहीं काट रहे हैं, तो कुछ बाइद नहीं है अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह ताला कुर्बानी का सवाब अता फरमा दे। इसीलिए बेहतर यही है कि हमें बाल और नाखून, उन लोगों को जो कुर्बानी नहीं करेंगे उनके लिए भी बेहतर यही है। मोहम्मद फ़रहीन, मुफ्ती साहब आई हैव वन डाउट, हकीके में बॉय को 2 बकरे क्यों और गर्ल को सिर्फ 1 बकरा क्यों? तो गर्ल में आप 2 कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, देखो, ये अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह से अकीका किया बच्चों का, तो इसी वजह से हम भी बॉय के लिए 2 बकरे करते हैं, गर्ल के लिए 1 बकरा। लेकिन आप ज़्यादा करना चाहो तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर गर्ल के लिए 2 कर देते और बॉय के लिए 1, तो फिर आप सवाल करती हैं कि गर्ल के लिए 2 क्यों और बॉय के लिए 1 क्यों? तो क्यों तो हर जगह रहेगा। अगर गर्ल के लिए 1, बॉय के लिए भी 1 क्यों, तो तब भी ये सवाल होता है भाई ये दोनों के लिए 1-1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है? 2 करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये क्यों तो फिर कहीं ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए बस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकीका इसी तरह से किया और यही सुन्नत है, सुन्नत यही है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्बानी का एक हिस्से में 3 हिस्से करना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, बेहतर ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए, एक आपके ख़ुद के लिए। वरना अगर आप कुर्बानी करने के बाद सारा गोश्त अपने पास रख लो और सारा गोश्त आप अपने इस्तेमाल में ले आओ तो फिर नो प्रॉब्लम, ये भी जायज़ है। मिसाल के तौर पर किसी का ख़ानदान बहुत बड़ा है, किसी का घर बहुत बड़ा है, एक आदमी साहिब निसाब है और चचा ताया रिश्तेदार पूरे ख़ानदान में लोग इतने हैं कि अगर वो कुर्बानी का गोश्त उन सब में बांट दे तो वो भी कम पड़ जाए, तो फिर 3 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। ये 3 हिस्से तो मुस्तहब हैं। अगर आपके घर में इतने लोग हैं कि वो गोश्त आपके ही घर पूरा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, आप वो पूरा गोश्त अपने घर में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपके हर वीडियो में देखती हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। आई लाइक ऑल और योर वीडियोज़, जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। तंजू पूछते हैं, क्या बकरीद या रमज़ान या कोई भी ईद पर फ़ातिहा देना ज़रूरी है? क्या फ़ातिहा हमारे हदीस में जायज़ है क्या? ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र, इन मौक़े पर जो हमारे माशरे में जो फ़ातिहा चलती है, मुरव्वजा फ़ातिहा, जो रस्म व रिवाज के तौर पर जो फ़ातिहा चलती है, ये बिदात है। कुरान व हदीस से इस फ़ातिहा का, मैं हर फ़ातिहा का नहीं कह रहा हूँ, फिर मेरे ऊपर फतवे लगना शुरू हो जाएंगे, ये वहाबी है, देवबंदी है, गुस्ताख़ फ़लाएँ। जो फ़ातिहा जिस पैटर्न पर हमारे यहाँ फ़ातिहा चलती है, जिस पैटर्न पर, वो फ़ातिहा कुरान व हदीस से साबित नहीं है, वो फ़ातिहा बिदात है। हज़रत कुर्बानी के वीडियोज़ को यूट्यूब में डालने वालों को कुछ समझाइए। भाई वीडियोज़ ना डालें, वीडियोज़ नहीं डालना चाहिए। आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हो तो अल्लाह ही के लिए करो, इखलास रखो, वीडियोज़ वगैरह डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उम्मीद है ये कुर्बानी से रिलेटेड आप लोगों के सवालात के जवाबात आपको समझ आ गए होंगे। इसको शेयर करें, दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।